अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम सेट ए में जो प्रॉब्लम 2.1 ए है वो मैं आज आपको डिस्कस करवाऊँगा। इसमें जो प्रॉब्लम सेट ए और प्रॉब्लम सेट बी दोनों रिलेट करते हैं, एक दोनों प्रॉब्लम दोनों की सेम होती हैं। अगर हमसे प्रॉब्लम सेट ए हो जाता है प्रॉब्लम सेट बी भी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होती है। स्टेटमेंट का मीनिंग और सब कुछ सेम होता है, बस क्या होती हैं वैल्यूज़ चेंज होती हैं। उसके बाद अगर हमने प्रॉब्लम 2.1 ए कर ली तो हम प्रॉब्लम 2.2 ए 2.3 ए है और 2.6 ए है, ये भी बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज़ चेंज है। बात चारों क्वेश्चन में एक है। अगर हमने ये चार सेट ए के कर लिए तो सेट बी में भी बिल्कुल सेम है, वो भी हम कर लेंगे। तो इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँगा, हमारे 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर टाइम दे के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। प्रॉब्लम सेट ए प्रॉब्लम 2.1 ए। अगर इसमें हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज़, जनरल एंट्रीज़ और जनरल एंट्रीज़ के रूल्स इसमें हमारे पास फॉलो करने होंगे हमें, और जो हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे वो भी इसमें फ़ॉलो होंगे। तो अगर आपने जनरल एंट्रीज़ के रूल्स और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नहीं सुने मेरे लेक्चर्स, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपने देख लेने हैं। पहले वो देखना है, फिर आपने ये प्रॉब्लम देखनी है, वरना आपको समझ नहीं आएगी ये, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें उन रूल से रिलेट करती हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपनी। कहा हुआ कि रॉबर्ट Rishi opens a computer consulting business called the Viva Consultants and complete the following transactions in the first month of operations। तो रॉबर्ट ऋषि हमारे पास क्या है, ऑनर का नेम है, उसने जो अपना बिज़नेस खोला उसको कहा है कि वीवा कंसल्टेंट्स, और उसने कुछ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट की फर्स्ट मंथ में। तो मंथ कौन सा था, अप्रैल का था। सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई थी, हम सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो इस बात से स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस का ऊपर नेम लिखते हैं। बिज़नेस का नेम क्या था, वीवा कंसल्टेंट, और हम क्या बना रहे हैं जनरल एंट्रीज़। तो हमने जनरल एंट्रीज़ लिखा, और फॉर द मंथ ऑफ हम लिखेंगे, अप्रैल का मंथ है तो हम अप्रैल का मंथ के लिखेंगे, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो सबसे पहला जो हमारे पास अप्रैल 1 में वो क्या कह रहा है, अप्रैल 1 में वो कह रहा है Rishi invests the 100,000 cash along with office equipment valued at 24,000 in the business। तो सिंपल वही जो जनरल एंट्रीज़ और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में हमने जो पहला रूल्स यही पढ़ा था कि हम सबसे पहले अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी हमारे पास कैश होगा या हमारे पास जो भी हम इन्वेस्ट करके हम अपने इक्विपमेंट्स होंगे या व्हीकल्स होंगे, कुछ भी, या फर्नीचर होगा, कुछ भी हम अपने बिज़नेस में ऐड करेंगे तो हमारे पास डेबिट होगा, और कैपिटल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आपने पहले जनरल एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नहीं पढ़े तो पहले आप जाके वो वीडियो सुने, उसके बाद यहाँ आए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें ऋषि इन्वेस्ट किया, उसमें कितना कैश, 100,000 कैश इन्वेस्ट किया, और ऑफिस इक्विपमेंट थे 24,000 इन द बिज़नेस। तो सिंपली इसमें क्या होगा, कैश और ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट हो जाएंगे, जो इनकी वैल्यू दी हुई है 100,000 और 24,000, और जो कैपिटल हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। मैं आपको ये देखें, कैश हमारे पास क्या होगा, डेबिट, और ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट, इन दोनों की वैल्यूज़ हमने लिख दी, और कैपिटल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। इन दोनों को ऐड करेंगे,
100,000 to 24,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 124,000। तो 124,000 कैपिटल हो गई, हमारे पास क्या हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद हम अप्रैल 2 में जाते हैं। अप्रैल 2 में वो क्या कह रहे हैं, प्रीपेड 7,200 कैश फॉर द 12 months रेंट फॉर ऑफिस स्पेस। उसने हिंट भी दी हुई है कि डेबिट हम करेंगे प्रीपेड रेंट। तो उसने जब हमें हिंट ही दे दी है तो हम हिंट को ही फॉलो करेंगे। डेबिट हम क्या करेंगे प्रीपेड रेंट, और दूसरी तरफ क्या चीज़ है कि हम अपना क्या कर रहे हैं कैश पे कर रहे हैं, कैश में क्या होगी कमी, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। ये देखें प्रीपेड रेंट हमने क्या कर दिया डेबिट, जो हमने वैल्यू दी हुई थी उसके साथ 72,000 का, और कैश हमने क्या कर दिया क्रेडिट। अब हम बात करते हैं अपने अप्रैल 3 में। अप्रैल 3 में वो क्या कह रहा है मेड क्रेडिट परचेज। अब वो किस पे परचेज़ कर रहा है, क्रेडिट पे परचेज़ कर रहा है, मतलब हमने पे करने हैं। अभी हमने पे किए नहीं है, कैश पे नहीं किया, हमने उधार पे किए। परचेजेस फॉर 12,000 इन ऑफिस इक्विपमेंट एंड 2,400 इन ऑफिस सप्लाइज, पेमेंट इज़ ड्यू विद इन 10 days। तो इसमें वो परचेज़ कर रहा है क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाइज़ वो परचेज़ कर रहा है। ये देखें क्या कर रहा है वो, एक ऑफिस सप्लाइज परचेज़ कर रहा है और ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ कर रहा है। तो इन दोनों में क्या होगा, जो ये दोनों हमारे क्या हैं एसेट्स हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं एसेट्स हैं। तो क्योंकि हमने परचेज़ किए हैं तो एसेट्स में क्या होगा इजाफ़ा। तो जब एसेट्स में इजाफ़ा होगा तो एसेट्स में इजाफे को हम क्या कहते हैं डेबिट। तो हमारे पास ये चीज़ें क्या हो जाएंगी डेबिट। ये देखें ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑफिस सप्लाइज डेबिट, ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे। और क्रेडिट में क्या चीज़ होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपनी क्रेडिट की, तो हमने कैश पे नहीं किया। अगर हम कैश पे अपना परचेज़ करते तो यहाँ पे क्या आता कैश आता, क्योंकि हमने क्रेडिट पे किए तो यहाँ पे क्या आएगा अकाउंट पेएबल, मतलब हमने पे करने हैं। तो इसकी जो क्रेडिट में वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों वैल्यूज़ डेबिट और क्रेडिट सेम होनी चाहिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के मुताबिक। तो 12,000 24,000 इन दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया 36,000। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फोर्थ हिंट जो है अप्रैल 6 में। अप्रैल 6 में वो कह रहा है completed services for a client and immediately received cash। तो वो क्या रिसीव कर रहा है, सबसे पहले कैश रिसीव कर रहा है। कैश हमारे पास क्या है हमारा, ये देखें कहाँ बात की हुई है ये हमें, वो कह रहा है इमीडिएटली रिसीव किया है कैश। कितना रिसीव किया 2,000 कैश रिसीव किया है, जो हमने क्या दी थी सर्विस दी थी। तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि हमने अपनी सर्विस कंप्लीट कर दी है और हमने अपना जो कैश है वो रिसीव कर लिया है। तो जब कैश रिसीव किया, कैश हमारे पास क्या है हमारा, कैश हमारे पास है एसेट। एसेट में क्या होगा इजाफा, क्योंकि कैश हमें मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेबिट। सिंपली जो हमने ऊपर बात की थी, तो जो सर्विस रेवेन्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास फिर क्रेडिट, क्योंकि हमने अपनी सर्विस कंप्लीट कर लिया। तो 2,000 to 2,000 मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर हमें पता नहीं चल रहा कि सर्विस रेवेन्यू डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक चीज़ पता चल जाए तो दूसरी हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं कि ये डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपको कि हमें कैश क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, तो हमें पता चल गया कैश हमारे पास आएगा, हमारे कैश में इजाफा होगा, एसेट में हमारा इजाफा होगा, तो कैश तो हमें पता चल गया कि डेबिट है। अब दूसरी चीज़ हमें नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना। दूसरी तरफ है हमारे पास सर्विसेज, तो सर्विस रेवेन्यू हमारे पास क्या हो जाएगा क्रेडिट, और हमारे पास कैश क्या हो जाएगा डेबिट। उसके बाद हम अपना अगला जो हमारे पास है अप्रैल की 9 वो हम डिस्कस करते हैं। अप्रैल की 9 में वो कह रहा है completed an 8,000 प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट हु मस्ट पे विद इन 30 days। वो कह रहा है कि उसने 8,000 पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया क्लाइंट के लिए, हु मस्ट पे विद इन 30 days। तो इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना,
जो ऑनर है, मतलब कि मेरा बिज़नेस है, मैंने आपको अपना जो प्रोजेक्ट आपने मेरे ज़िम्मे लगाया था वो मैंने कर दिया, वो मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। आपने मुझे पे करना है क्योंकि मैं ऑनर हूँ, आपने मुझसे काम लेना है, आप मेरे कस्टमर हैं, ठीक। तो हु मस्ट पे विद इन 30 डेज़, तो वो हमें पे करेगा 30 डेज़ में, मतलब अभी हमने रिसीव नहीं किया। तो इसमें कैश हम बात नहीं करेंगे कि हम कैश, हमें कैश तो रिसीव होना है हमें, लेकिन वो फ्यूचर में पे करेगा। तो हम लिखेंगे कैश नहीं लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे इसमें। ये बात आपने याद रखनी है कि हमने सर्विस कंप्लीट कर दी है, लेकिन वो हमें पे बाद में करेगा विद इन 30 डेज़। तो हमने कैश नहीं लिखना, कैश तो हमारे पास आएगा विद इन 30 डेज़, लेकिन अभी हमें कैश मिला नहीं है। तो हमारे लिए कैश क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा। तो हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे कैश की जगह। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और दूसरी जानब की हमारे पास सर्विस रेवेन्यू। तो हम अपनी जो सर्विस रेवेन्यू होगी उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ये देखें, अकाउंट रिसीवेबल 8000, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे उसी वैल्यू के साथ। अच्छा, अब हम उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली एंट्री की। अगली एंट्री में वो क्या कह रहा है, जो अप्रैल की 13 है, पेड 14,400 कैश फॉर टू सेटल द अकाउंट पेएबल क्रिएटेड ऑन अप्रैल 3। वो कह रहा है कि उसने पे किया है कैश, 14,400 टू सेटल द अकाउंट पेएबल क्रिएटेड ऑन अप्रैल 3। जो अप्रैल 3 में उसने जो क्रेडिट परचेज़ की थी, जो क्रेडिट पे परचेज़ किया था, ये देखें अप्रैल 3 में वो क्या कर रहा था, परचेज़ कर रहा था, किस पे, क्रेडिट पे कर रहा था। तो अब वो अप्रैल की 13 आ चुकी है, और वो कह रहा है कि उसने जो वहाँ क्रेडिट पे परचेज़ की थी वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है वो अपना, ठीक। तो जब पे कर रहा है तो हमने अप्रैल 3 जो हमारी एंट्री थी उसमें हमने क्या किया था, जो भी हमारे ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाईज हमने क्या किया था, वो डेबिट किए थे, और जो अकाउंट पेएबल था वो हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो यहाँ आके ये सिस्टम उल्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो अकाउंट पेएबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश में क्या होगा, कैश में हमारे पास क्या होगा, कैश में कमी आएगी, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर आपको ये बात समझ भी नहीं है कि हम पे कैश कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या अकाउंट पेएबल है, तो कैश हम पे कर रहे हैं, कैश में ज़ाहिर सी बात है कमी आएगी, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और दूसरी जानब क्या अकाउंट पेएबल, तो अकाउंट पेएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये देखें, पे हम कैश कर रहे थे और अकाउंट पेएबल। उसके बाद हम बात करते हैं पेड 6,000 कैश फॉर द प्रीमियम, 6,000 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन अ 12 month इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये एक हिंट भी दे रहा है हमें, डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीमियम की बात आ गई है, तो प्रीमियम का मतलब होता है पहले, मतलब एडवांस में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पे कर रहे हैं कैश, कैश में ज़ाहिर सी बात है कमी आएगी, कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और प्रीपेड इंश्योरेंस उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि डेबिट, तो हमारे पास ये डेबिट हो जाएगा। सिंपल एंट्री थी, ये देखें अप्रैल की 19 में प्रीपेड इंश्योरेंस और कैश। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली एंट्री की। उसमें कह रहा है कि रिसीव्ड, जो अप्रैल 22 की है, रिसीव्ड 6,400 कैश एज अ पार्शियल पेमेंट फॉर द वर्क कंप्लीटेड ऑन अप्रैल 9। अब वो अप्रैल 9 में जो हमने, उन्होंने कहा था कि वो हमें मस्ट पे करेगा विद इन 30 डेज़। ये देखें, ये लिखा हुआ है, जो प्रोजेक्ट हमने अपने क्लाइंट को कंप्लीट करके दिया था वो कह रहा था कि वो 30 डेज़ में कंप्लीट कर देगा। वो उसने अब क्या कर दिया है, अपनी पेमेंट कर दी है। जो क्लाइंट था हमारा, हमें रिसीव हो गया कैश। तो हम क्या लिखेंगे, रिसीव हमें कैश हो गया, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमें रिसीव हो गया। तो उसके बाद जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, जो हमने अप्रैल 9 में क्या किया था, डेबिट किया था, क्योंकि हमें अभी रिसीव नहीं होते, वो अब आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें अप्रैल की 22 में कैश हमारे पास डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। उसके बाद हम बात करते हैं
completed work for another client for 2640 on credit। तो ये भी क्या है, क्रेडिट पे है, हमने अपनी सर्विस दे दी है लेकिन अभी कैश रिसीव नहीं हुआ। तो कैश रिसीव नहीं हुआ तो हमारे पास क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और सर्विस रेवेन्यू, क्योंकि हमने सर्विस अपनी कंप्लीट कर दी है तो हमारे पास सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट में आ जाएगा। ये देखिए, अकाउंट रिसीवेबल और सर्विस रेवेन्यू। अच्छा, उसके बाद हम अपनी अगली जो हमारे पास एंट्री है उसके बाद हम बात करते हैं रिसीव विदड्रा कैश फॉर द पर्सनल यूज। तो मैंने आपको बहुत बताया, विदड्रॉल इसमें डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज्ड 800 ऑफ एडिशनल ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट। तो परचेज हम कर रहे हैं, परचेज में क्या होगा, ऑफिस सप्लाइज में परचेज़ करें तो ऑफिस सप्लाइज में इजाफा होगा। तो ऑफिस सप्लाइज में जब इजाफा होगा तो ऑफिस सप्लाइज क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट पे हैं तो ये हमारे लिए, हमने परचेज़ किया तो क्रेडिट पे हम उधार पे हैं तो हमारे लिए अकाउंट पेएबल होगा। ये याद रखना, अपने अकाउंट पेएबल होगा क्योंकि हम ख़रीद रहे हैं और हमें ये पे करना होगा बाद में। तो अकाउंट पेएबल आएगा, अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। और ऑफिस सप्लाई जो हमारे पास है क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। ये देखिए, ऑफिस सप्लाईज और अकाउंट पेएबल। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट एंट्री की, जो है पेड 7000 कैश फॉर दिस मंथ यूटिलिटी बिल। तो यूटिलिटी बिल के हमारे पास एक एक्सपेंस है, हमने ज़ाहिर सी बात है पे की है कैश, तो कैश में क्या होगी, कमी। तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा और यूटिलिटी बिल जो यूटिलिटी एक्सपेंस है हमारे पास, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये देखें, एक्सपेंस जो भी हमारे पास वो डेबिट और कैश क्रेडिट। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसमें जो हमारे पास लेजरिंग करनी होती है वो हम सीखेंगे। आज मैंने आपको जनरल एंट्रीज़ बनाना सिखा दिए हैं कि किस तरह बनाते हैं, और प्रॉब्लम 2.1 भी पूरी सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि किस तरह करनी है। और इसके बाद 2.2 प्रॉब्लम 2.3 और 2.6 और इसी तरह बी सेट की भी 2.2 और 2.1 और 2.3 और 2.6 तो ये सब प्रॉब्लम्स आपने कर लेने हैं। ये पेपर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपर्स में आ जाती हैं। इसके बाद हम इनमें जो लेजरिंग करना है वो सीखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। करते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।